वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि 12% से ज्यादा अगर रिटर्न मिल गया तो अपने आप को काफी ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं। उनका मानना है कि 12% अगर रिटर्न मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है कि बिना जोखिम के 12% रिटर्न चाहिए और वो भी फटाफट चाहिए, तो किस प्रकार बन सकता है। आज इसी का पूरा डिटेल वन बाय वन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बिना डर के फटाफट पैसा। हर किसी निवेशक की इच्छा होती है कि बिना किसी डर के अगर फटाफट पैसा बन जाए तो फिर बात ही क्या है। इसी कोशिश में एक आम निवेशक आए दिन किसी न किसी चक्कर में लगा भी रहता है कि पैसा तो बनाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। टारगेट है 12% प्लस। अगर 12% से ज्यादा रिटर्न बन जाए तो सबसे बेस्ट है। देखिए, हर निवेशक का सपना होता है बिना जोखिम लिए अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन क्या यह वाकई में मुमकिन है? क्या यह संभव हो सकता है 12% से ज्यादा रिटर्न बनना, और वो भी बिना किसी जोखिम के? आइए जानते हैं कि कैसे 12% या उससे ज्यादा रिटर्न हासिल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी बड़े जोखिम लिए। सबसे पहले देखिए, समझिए आपको क्या समझने की जरूरत है। जीरो रिस्क बराबर जीरो रिटर्न, यानी जहां पे जोखिम नहीं है वहां पे रिटर्न कुछ भी नहीं है। उसका मीनिंग यह है कि अगर आप एफडी करते हैं या फिर पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो आपका पूरा पैसा इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाता है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपने जो भी निवेश किया है वो पूरी तरह से नील बटा नील हो गया। यानी आपने वहां पे कुछ भी नहीं कमाया है, पूरा पैसा आपका इन्फ्लेशन में निकल गया। बिल्कुल बिना जोखिम का मतलब है फिक्स्ड रिटर्न, जैसे एफडी हो गया या फिर हो गया पीपीएफ अकाउंट। इसमें ब्याज दर 7 to 8% के आसपास होती है, लेकिन ये महंगाई को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अगर आपको 12% या उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। बिना कैलकुलेटेड रिस्क के आप बड़ा पैसा बना नहीं सकते। अदरवाइज बिना रिस्क वाला ही पैसा बनाना है तो एफडी या फिर पीपीएफ अकाउंट में आप निवेश कर सकते हैं। अब बारी आती है कि थोड़े रिस्क के साथ में अगर 12-13% रिटर्न बन जाए तो फिर बात ही क्या है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड में आपको निवेश करने की जरूरत है। ये फंड्स इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड तीनों ही जगह पर आपका पैसा लगाते हैं। आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टी एसेट फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे इक्विटी भी है, डेट भी है और गोल्ड भी है। पूरा कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही आपका पैसा निवेश किया जाता है। बाजार गिरने पर ये ऑटोमेटिकली सेफ असेट में शिफ्ट हो जाते हैं और बढ़त आने पर इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाते हैं। मान लीजिए बाजार में गिरावट आ गई, ऐसे समय में अगर आपने मल्टी एसेट में निवेश किया है या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश किया है तो इक्विटी में एक्सपोजर कम कर देते हैं और डेट या फिर गोल्ड में बाजार की परिस्थिति के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं ताकि निवेशक को नुकसान कम हो। और बाजार अगर अच्छा चल रहा है, ऐसे समय में इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं जिससे एक आम निवेशक को ज्यादा फायदा मिल सके। पिछले 5-10 सालों में इनका एवरेज रिटर्न 10 से लेके 13% के बीच में रहा है। कई फंड ऐसे हैं जिन्होंने 15% से ज्यादा भी रिटर्न डिलीवर किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा फंड है। लेकिन अगर आपको
थोड़ा सा सेफ साइड चलना है, तो दोनों ही फंड में आप निवेश करना मेरे हिसाब से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सम फंड्स रिटर्न मोर देन दिस, यानी 10 से 13% के बीच में या उससे ज्यादा रिटर्न देने वाले कई फंड हैं, यानी रिस्क लिमिटेड और रिटर्न रीजनेबल, जो आपकी महंगाई को हरा के अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। एसआईपी का तरीका अपनाइए अगर आपको समय के हिसाब से पैसा बनाना है तो। रेगुलर इन्वेस्टिंग ही है मैजिक फॉर्मूला। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने एक सिस्टमेटिक ढंग से एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका एक सर्टेन डेट को अपने आप एसआईपी डेबिट हो जाता है। बाजार की गिरावट में इससे आपको भारी भरकम फायदा देखने को मिलता है, यानी लंबे समय में आपका एवरेज है लगातार नीचे चले जाता है, जिससे आपका काफी अच्छा फायदा होने का चांसेस रहता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने से मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम होता है, एवरेज कॉस्ट आपकी कम होती जाती है और कंपाउंडिंग तेजी से काम करता है, यानी कंपाउंडिंग बेसिस आपको रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब जो चीज आज 10 रुपए में है, बाजार की बढ़त के साथ में अगर उसकी वैल्यू 100 रुपया हो जाती है तो आपको आने वाले समय में जब भी आप रिडीम करते हैं जो मार्केट प्राइस रहता है वही आपके लिए एप्लीकेबल होता है। भले ही आपने 10 रुपए में खरीदी है, लेकिन आपके रिडेम्पशन के टाइम अगर उसका वैल्यू 100 रुपया है तो आप 100 रुपए का बेनिफिट उठा सकते हैं। 8 से 10 साल में 12% से ज्यादा CAGR पूरी तरह से पॉसिबल है। अगर आपका लंबा टारगेट है, शॉर्ट टर्म की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि इक्विटी में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विटी निवेश बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाजार की गिरावट कभी भी होती है। बाजार की जोखिम होने के कारण यहाँ पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। डेप्थ प्लस इक्विटी मिक्स से बनाइए स्मार्ट पोर्टफोलियो, यानी दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। उदाहरण है 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, 40% डेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर लिक्विड फंड में आपका निवेश किया जा सकता है। इससे आप रिस्क को कम करते हैं। जिस किसी को भी डर लगता है वो डेट फंड की तरफ अपना एक्सपोजर बढ़ा भी सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इक्विटी निवेश ही सबसे बेस्ट कहा जा सकता है। यहाँ पे जोखिम होती है लेकिन समय के हिसाब से रिटर्न भी बन सकता है। इससे आप रिस्क को कम करते हैं, यानी डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा करेंगे तो आपका रिस्क यहाँ पे कम होते चले जाता है और फिर भी ओवरऑल रिटर्न 10 से लेके 12% तक आपका बना रहता है। अगर 10-12% का रिटर्न चाहिए तो 60-40 का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। 60% इक्विटी में निवेश कीजिए और 40% डेट की तरफ आपका इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए का महीने का SIP किया है 10 साल के लिए, तो औसतन रिटर्न अगर 12% रहता है तो फाइनल वैल्यू 23 लाख रुपए से आपका ज्यादा बन सकता है। यानी थोड़े थोड़े निवेश से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, यानी धीमे धीमे लेकिन बिना डर से फटाफट पैसा आपका बन सकता है, आप ये कह सकते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। बिना जोखिम के पैसा नहीं बनता, लेकिन सही रणनीति से कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न जरूर बनता है। अगर आपकी रणनीति सही है तो आप कम जोखिम के साथ भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। आपकी सही रणनीति के साथ में अगर आप निवेश करेंगे तो लंबे समय में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। असेट एलोकेशन प्लस SIP डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म बराबर 12% या उससे ज्यादा का टारगेट पॉसिबल है। अगर ये सब चीजें आप एक ही साथ करेंगे तो 12% से ज्यादा रिटर्न बनाना काफी हद तक संभव है। असेट एलोकेशन एकदम वेल तरीके से होना चाहिए।
जिसमें इक्विटी भी हो, डेट भी हो और गोल्ड भी हो। प्लस साथ में अगर एसआईपी करेंगे, डिसिप्लिन के साथ में लगातार निवेशित रहेंगे, बाजार की गिरावट को देख के अगर आप नहीं घबराते हैं, लगातार लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो 12% रिटर्न आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार बाजार के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं कम जोखिम के साथ में। अगर आपको 12-13% का रिटर्न बनाना है, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो संभव है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़े समय में पैसा बना के मैं निकल जाऊं, ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जो भी आप निवेश करें, काफी सोचकर समझकर आपको करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।